आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से संबंधित परिचय और समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला और उससे संबंधित और भी समस्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बढ़ने वाले हैं एक कदम आगे की ओर और इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम सिंबल Sn द्वारा व्यक्त करते हैं और इसको अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो चलते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं इससे संबंधित फॉर्मूले और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान। तो यहाँ देखिए, मैंने एक समांतर श्रेणी ली है जिसका प्रथम पद a और सारवंतर d लिया है और प्रत्येक क्रमागत अगला पद d जोड़ते हुए मैंने प्राप्त कर लिया है और अंतिम से भी मैंने समांतर श्रेणी को लिखा है। अंतिम पद को हम l से व्यक्त कर रहे हैं और उसमें से क्रमागत पीछे वाले पद d को एक बार बढ़ाते हुए घटाते जाते हैं और ये पद प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक समांतर श्रेणी के पद हो गए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार अंतिम l तक। अब हमें आज की इस वीडियो में देखना है कि इस समांतर श्रेणी का योगफल किस फॉर्मूले द्वारा या किन फॉर्मूलों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो हम आज की वीडियो में देखते हैं ये योगफल। तो इसका सिंबल होता है Sn। इसके सारे क्रमागत पदों को जोड़ करके यहाँ लिख दिया है और ये बीच में यहाँ भी पद लैप्स किए हुए हैं, तो यहाँ भी पद ये लैप्स हो रहे हैं, यानी यहाँ लिखे हुए पद शो नहीं हो रहे हैं, केवल इतना है, बाकी पद हैं यहाँ पर। और इसको जोड़ करके समीकरण 1 दे दिया। अब दूसरे समीकरण में मैंने इसी को उल्टे क्रम में, यानी अंतिम को पहला पद मानते हुए उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर दिया है और समीकरण 1 और 2 को यहाँ जोड़ दिया है। जोड़ने पर ये आपको समीकरण प्राप्त हो रहा है। ये कैसे प्राप्त हो रहा है ये देखिए, पहले पद में पहला पद जोड़ रहे हैं तो a प्लस एल हो गया, दूसरे में दूसरा जोड़ रहे हैं तो d निरस्त हो गया, यानी d ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है तो d से d निरस्त हो गया, तो यहाँ भी a प्लस एल बचता है। इसके बाद तीसरे में तीसरा पद जुड़ेगा तो 2d से 2d कैंसिल हो रहा है। इस प्रकार सभी में ये d वाला पार्ट जो है वो निरस्त होता जाता है और a प्लस एल का योग n बार यहाँ पर प्राप्त होता है। अब कोई भी राशि n बार अगर जुड़ रही है तो उसका मान उसको n से गुणा करा के प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इधर वाला भाग जुड़कर तो हो गया 2Sn और इधर वाला भाग a प्लस एल n बार जुड़ रहा है तो इसकी आवृत्ति n से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये समीकरण 2Sn बराबर n इंटू a प्लस एल प्राप्त होता है। 2 का भाग इधर दे देते हैं तो Sn बराबर n इंटू a प्लस एल अपॉन 2, ये वाला पार्ट हमें प्राप्त हो जाता है। यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होने पर हम उसके सभी पदों का योगफल इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे इसका दूसरा फॉर्मूला डेवलप किया गया है। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे और ये देखेंगे कि हमने समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी an, tn या l हमने लिखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो भाग आ रहा है इसमें यहाँ जो l आ रहा है, इस l की जगह ये वाले l का मान हम रिप्लेस करेंगे और एक नया फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि Sn इक्वल टू n इंटू ए तो था ही और प्लस यहाँ जो पोर्शन है यहाँ पर l था और उसकी जगह मैंने इसमें l का मान a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रिप्लेस कर दिया है, बाकी यथावत है। इस स्थिति में a और a मिलकर के 2a हो गया और बाकी भाग वैसे के वैसे है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला और आ गया, यानी n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ये भी समांतर श्रेणी के योगफल को व्यक्त करता है। पीछे वाला फॉर्मूला जो था उसमें पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होने पर योगफल ज्ञात कर रहे थे और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें यहाँ पर प्रथम पद, पदों की संख्या
और सार्व अंतर ज्ञात होने पर हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में ये दो फॉर्मूले डेवलप किए हैं समांतर श्रेणी के योगफल के। अब हमें दोनों ही सूत्रों का कौन से सवालों में या कौन से क्वेश्चनों में किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये उदाहरणों द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है और एक उदाहरण लेकर के इसमें समांतर श्रेणी लिया 3, 7, 11, 15 और इसके 40 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला पद आपको दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3। सार्वंतर हम निकालें तो सार्वंतर d यानी कॉमन डिफरेंस होता है, यानी 7 में से 3 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे, 15 में से 11 घटाएंगे और इन सब का अंतर सदैव समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 4 प्राप्त हो रहा है। और इसमें पदों की संख्या यहाँ देखो ये 40 लिखी है, इसका मतलब ये परिमित समांतर श्रेणी है और यहाँ पर पदों की संख्या n का मान 40 हमने लिखा है। तो उपरोक्त इस फॉर्मूले में क्योंकि हमें सार्वंतर पता है इसलिए हम डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम ऑपरेट कर देते हैं। अब ऑपरेट करेंगे तो n का मान 40 है, 2 का 2 है, इंटू a का मान प्रथम पद यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 यहाँ रिप्लेस कर दिया, फिर ये प्लस का प्लस है, यहाँ पर n का मान 40, यहाँ देखो ये लिखा है पदों की संख्या n बराबर 40, तो ये 40 रिप्लेस कर देंगे, बाकी -1 है, इंटू d का मान है ये सार्वंतर d 4, ये 4 रिप्लेस कर दिया, नीचे 2 का भाग लग रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या हो गई अपने पास 40 इंटू 6, ये 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 40 माइनस 1 39 हो गया, इंटू 4 अपॉन इसके नीचे 2 है, जो वीडियो में कट रहा है इसके नीचे 2 है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये देखिए वहाँ पर ये 40 था इंटू 6 था, प्लस यहाँ पर था 39 इंटू 4 और 39 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 156 प्राप्त हो जाता है, अपॉन 2 वही चल रहा है जो वीडियो में कट रहा था, लेकिन यहाँ ये शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये 2 का भाग लग रहा है। इसके बाद अगली स्टेप हो गई, यानी 2 का भाग यहाँ 40 में 20 बार गया और इंटू 156 में 6 जोड़ देंगे तो 162 आ जाएगा। तो इस प्रकार से S40 यानी इसके 40 पदों का योगफल हो गया 3240। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। फिर से मैंने एक समांतर श्रेणी ली है 5, 11, 17 और अब की बार मैंने इसका 40वां पद 239 यानी L का मान 239 यहाँ प्रयुक्त किया है। ये भी समांतर श्रेणी है, 40 पद हैं, लेकिन साथ में इसमें 40वां पद भी मैंने शो किया है। तो इस वाले फॉर्मूले या इस वाले उदाहरण को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए वही 5 है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस आपको बता दिया, प्रत्येक क्रमांक 2 पदों का अंतर निकालना है, जो यहाँ निकाल के बताया गया 6 आ रहा है, पदों की संख्या इसमें वही 40 है और अंतिम पद इसमें अब की बार L बराबर 239 यहाँ शो किया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर D का मान भी है और L का मान भी है, तो इसमें समांतर श्रेणी के योगफल के हम दोनों ही फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, यानी Sn इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 भी ले सकते हैं और Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 भी ले सकते हैं, यानी इसमें दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए उपयोगी हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले लगा करके सवाल को हल करके प्रदर्शित किया है। ये देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला यूज किया है S40 इक्वल टू 40 इंटू ए प्लस एल यानी 5 प्लस 239 अपॉन 2, इसको सॉल्व किया वही 4880 आ रहा है और इसमें भी मैंने वही डी का मान प्रयुक्त करके यहाँ पर क्वेश्चन को करने की कोशिश की है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका भी आंसर हमें वही 4880 प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ भी 4880 और यहाँ भी 4880। इसका मतलब दोनों ही फॉर्मूले इस सवाल के लिए उपयोगी हैं। तो आज मैंने यहाँ दोनों समांतर श्रेणी के योगफल के फॉर्मूले डेवलप करके उन पर आधारित समस्याओं का समाधान करके आपको बताने की कोशिश की है। अपेक्षा करूँगा कि शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा है
तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताइए। मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या का हम समाधान करके आप तक पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।